हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो आज अपनी क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं किसको? चतुर्भुज को पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन पढ़ते हैं, देखो चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो, त्रिभुज के अंदर अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? त्रिभुज में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो उसी प्रकार क्या होगा? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। जैसे अपन चतुर्भुज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक चतुर्भुज। क्यों? इसके अंदर कितनी साइड हैं? 1 2 3 4 आ गई। तो फर्स्ट प्रकार का चतुर्भुज। फिर आगे जैसे ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर ये एक विकेंड खींच लिया और इस पॉइंट ऑफ से यहाँ पे और इस पॉइंट ऑफ वे से यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर लंब खींच लिए। तो ये हो गया 2 नंबर शेप। ये भी क्या है? चतुर्भुज। इसमें भी कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। जैसे अपन को इनको डिनोट कर दें PQRS, और इसको भी डिनोट करना चाहें तो ये क्या हो गया? PQRS। फिर आगे चलते हैं। जैसे ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज इसको दे दिया 3rd नंबर। इनकी कंडीशन अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया PQRS। एक इससे थोड़ा सा हाई हो गया, जैसे ये हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। तो ये हो गया PQRS। ये सभी क्या हैं? चतुर्भुज। फिर मैं 2 शेप और बना रहा हूँ। जैसे ये बनाइए एक, तो ये इधर की साइड बना लेंगे। ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। PQR और S। एक इस प्रकार बना लें, ये लो PQRS। इस प्रकार से अपन ने कितने शेप बना ली? 5 6। ये है अपने क्या? सभी चतुर्भुज हैं जो अलग अलग शेप के अंदर हैं। फर्स्ट क्या? सभी डायरेक्शन क्या है इसमें? अलग अलग है, ठीक है। दूसरा क्या है? आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल दिखाई दे रही हैं, बट क्या है? बीच में एक विकेंड खींच रखा है और परपेंडिकुलर क्या डाल रखे हैं? 2 लंब डाल रखे हैं। 3rd नंबर में क्या है? जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो लगभग क्या है? इक्वल है, यानी कि क्या है? बराबर है। सभी भुजाएं क्या हैं? सेम है। 4th नंबर में क्या है? जो PQ मतलब कि आमने सामने की भुजाएं तो क्या है? इक्वल है। आगे बात समझ में? जैसे PQ के इक्वल क्या है? RS, और PS के इक्वल क्या है? QR। और इसके अंदर क्या है? ये इसका बेस हो गया, और क्या है? ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। अब देखो, ये तो है क्या? चतुर्भुज, नॉर्मल चतुर्भुज। और ये भी क्या है? अपना नॉर्मल सा चतुर्भुज ही है। इसको अगर नाम देना चाहें तो ये कहलाएगा क्या? सम चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज, यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी डायरेक्शन क्या हो? समान हो, सभी भुजाएं। इसको बोलेंगे अपन क्या? समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है? कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर ये 3rd नंबर, इसको अपन बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है कि ये अगर PQ कोई बेस है तो इसके ऊपर क्या? SP
और आर क्यू, दो क्या है, परपेंडिकुलर लंब है। तो देखो ये यहाँ से क्या हो गया, समलंब, और ये किस में फॉलो होता है, इसके अंदर। तो आकृति 5 और 6 ये तो दोनों क्या है, सेम ही। अगर आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। अगर आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो ये हो गई समांतर चतुर्भुज। और ये हो गया चतुर्भुज जिसके अंदर क्या है, सभी डायरेक्शन विषम है, यानी कि क्या है, अलग अलग है। और ये है अपना नॉर्मल सा क्या, चतुर्भुज, जिसके अंदर क्या एक विकर्ण है, और विकर्ण से भी क्या कर रखा है, दो परपेंडिकुलर लंब डाल रखे हैं विकर्ण पे। अब अपन बात करते हैं इनकी अलग अलग सभी की। तो देखो सबसे पहले मैं ये शेप बना रहा हूँ जो अपन ने सबसे पहले बनाई थी, ये लो, ठीक है। इसको नाम दे दिया P Q R S, ये नाम दे दिया। अब इसमें क्या है, सभी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से विकर्ण खींच लिया, ये लो विकर्ण बन गया अपना। क्या, Q और S ये क्या हो गया, इस चतुर्भुज के लिए विकर्ण हो गया। अब देखो अपन ने ट्राइंगल पढ़ रखा है, इसके अंदर एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक तो ऊपर वाला हो गया और एक हो गया नीचे वाला। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, दो ट्राइंगल। अब अगर इस चतुर्भुज का अपन क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, क्षेत्रफल। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि PQS ये क्या है, एक ट्राइंगल, इसका एरिया, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस में क्या कर लें, QRS का क्षेत्रफल का क्या कर दें, क्षेत्रफल निकाल लें। अगर PQS का क्षेत्रफल निकाल लें और क्या QRS का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो अपन के पास टोटल रिजल्ट किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब अपन ने पढ़ भी रखा है कि PQS ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, तो ये क्या बनेगा, एक विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन थी कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर सभी डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो इसके अंदर अलग अलग है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और इसको कुछ भी ले लो, ये ले ली, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, 13, कुछ भी ले लिया अपन ने। तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन इसका पहले पैरामीटर निकालते थे, जिसको डिनोट किया था किससे, S से। क्या किया था, A + B + C बट्टे में कितना किया था, 2। यहाँ से इसका हाफ पैरामीटर निकल के आ गया। फिर अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया था जिसको बोलते हैं हीरो का सूत्र, और वो क्या था, वो था √S × S - A, S - B और S - C, जो क्रम से A B C ये क्या थी, उस ट्राइंगल की क्रम से क्या थी, भुजाएं थी, क्या थी, भुजाएं थी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ऐसे शेप में अपने पास चतुर्भुज दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक विकर्ण खींच लेंगे और क्या करेंगे, पहले वाले का एरिया निकाल लेंगे और दूसरे वाले का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एरिया भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए अपन कौन सा फॉर्मेट यूज करते थे, ये वाला। तो क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस प्रकार अपन का चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाए। अब मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे शेप आ जाए कोई चतुर्भुज की, कि क्या ये कोई क्या है, चतुर्भुज है और इसका अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो PQRS ये तो अपन को चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर QS क्या है, एक विकर्ण है इसके लिए, और P से
क्यू एस पे परपेंडिकुलर लंब खींचा गया है और यहाँ पे भी क्यू एस पे आर से परपेंडिकुलर क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। इसको और कुछ मान लो, जैसे एस हो गया टी और ये क्या हो गया यू। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी है। कैसे? दो तरीके से कर सकते हैं अपन। पहला तो देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका क्या 1/2 इंटू वीकेंड दिखाई दे रहा है ना आपको, मैंने बताया था कौन सा, Q और क्या S गुणा वीकेंड पर, कोष्टक में लिख लेना, वीकेंड पर डाले गए लंबों का योगफल। क्या करना है? योगफल। कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस आपको इमेज दिमाग के अंदर रखनी है कि अगर ऐसा फॉर्मेट आ जाए क्या, जिसके अंदर एक विकर्ण हो और विकर्ण पर भी क्या डाल रखे हों, परपेंडिकुलर लंब डाल रखे हों, तो देखो इसका फॉर्मेट क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण कौन सा, QS, ठीक है ना। विकर्ण पे डाले गए लंब, विकर्ण पे कौन कौन से लंब डाल रखे हैं, एक तो PT, एक UR, इनका क्या करना है, योगफल। अगर अपन इसको ऐसे लिखें तो 1/2 इंटू विकर्ण क्या दिखाई दे रहा है आपको, QS, ठीक है। फिर आगे चलें, इंटू में क्या आएगा, विकर्ण पे डाले गए लंब यानी कि PT प्लस में UR का क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। आई बात समझ में? और फिर अगर अलग अलग निकालना चाहें तो ये एक ट्राइंगल है ऊपर वाला, ठीक है ना, और ये क्या है, एक नीचे वाला ट्राइंगल। यहाँ से ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जो अपन ने पढ़ा था क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था क्या, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, यही तो पढ़ा था, ठीक है ना, यही तो पढ़ा था। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस उससे सिंपल है, अलग अलग निकालने से अच्छा है अपन ये फॉर्मेट याद कर लें कि ऐसे अगर अपन को चतुर्भुज ऐसे शेप दिखाई दे रही है तो अपन क्या करेंगे, 1/2 इंटू उसके अंदर एक विकर्ण होगा, सबसे बड़ा एक ही विकर्ण होगा, तो विकर्ण इंटू विकर्ण पे जो लंब डाल रखे हैं उनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे वाला चतुर्भुज। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सम चतुर्भुज। अब देखो सम चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्या है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी ये वाली डायरेक्शन यानी कि चारों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और ये देखो किससे निकल के आया है, स्क्वायर से निकल के आया है। स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मेट अपन ने पढ़ रखा है क्या क्या कि एक तो पहली कंडीशन इसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे इसको नाम दिया ABCD, ये अपना क्या है, एक स्क्वायर। अब इसको ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे, तो अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो ये किसकी शेप ले लेगा, इसकी शेप ले लेगा। तो अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी है कि सभी भुजाएं, सभी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो अगर इसके अंदर अपन क्या करें, विकर्ण खींचे तो प्रत्येक विकर्ण इसको कितने डिग्री पे काट रहा था, 90 डिग्री। ये भी यहाँ पे भी क्या कटेगा, 90 डिग्री पे ही कटेगा। तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया,
तो यहाँ पे जो कोण बनने वाले हैं, ठीक है, चारों कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90-90 डिग्री के बनने वाले हैं। तो अब अपन को क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इमेज रखना दिमाग में, समचतुर्भुज की जब भी बात आए तो ऐसा याद रखना कि इसकी सभी डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। अब अपन निकालते हैं क्या, इसका क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो अपन ने इसका क्षेत्रफल पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, क्या, डायरेक्शन का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था, डायरेक्शन का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होगा, 1/2, ठीक है, हाफ इंटू विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल, गुणनफल, ये हो गया इसका एरिया निकालने का फॉर्मेट। तो देखो क्या करना है, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। विकिरण कौन कौन से हैं, AC इंटू में क्या, BD। ये क्या हो गए, 2 विकिरण हो गए जो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। और इसका अगर अपन एरिया निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। अब देखो अगर इसके बात करें अपन किसकी, पैरामीटर की, परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या था, 4 इंटू भुजा, ये था ना। तो इसमें भी क्या होने वाला है, पैरामीटर यानी कि सभी भुजाओं का टोटल। तो जो स्क्वायर के लिए पैरामीटर था वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, समचतुर्भुज। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आया है, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। ये रिजल्ट हो गया किसका, समचतुर्भुज का। आई बात समझ में। अब आगे वाला पढ़ते हैं अपन, कौन सा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो देखो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होगी, ऐसी शेप होगी इसकी, कैसी होगी, ऐसी शेप होगी। इसको लिखा अपन ने क्या, PQRS, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की कैसी शेप होगी, ऐसी शेप होगी। और अगर इसमें विकिरण खींचे अपन तो विकिरण क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो समचतुर्भुज पढ़ा था, समचतुर्भुज में क्या था, वो स्क्वायर से निकल के आया था। तो ये किससे निकल के आएगा, रेक्टेंगल से। किससे निकल के आएगा ये, इसका रिजल्ट रेक्टेंगल, आयत से निकल के आएगा, PQRS, ठीक है। अब देखो ये विकिरण खींचे अपन ने, ठीक है। तो देखो आयत की क्या कंडीशन थी, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। और फिर क्या था, स्क्वायर के अंदर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का, जबकि आयत के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चारों कोणों के बीच में जो एंगल बनेगा भुजाओं के बीच, वो तो बनेगा 90 डिग्री का। और जो विकिरण के बीच में होगा, जो देखो विकिरण काट रहे हैं ना एक दूसरे को, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो विकिरण काट रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ काट रहे हैं तो ये एंगल बना रहे हैं, और वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। आगे बात समझ में। जबकि समचतुर्भुज के अंदर क्या था, वो 90 डिग्री का एंगल था। ये बात, ये कंडीशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है अच्छे से, कि समचतुर्भुज के अंदर तो विकिरण काट रहे थे, वो कितना डिग्री का एंगल बना रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। और जो समांतर चतुर्भुज है अपना, जिसकी आमने सामने की डायरेक्शन इक्वल है, उसके अंदर क्या है कि जो विकिरण है वो एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहाँ पे क्या नहीं बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। अब देखो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करते थे, इसका एरिया क्या था, आधार यानी कि लंबाई, आधार इंटू ऊंचाई, या फिर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या, आधार का मतलब लंबाई इंटू में क्या,
चौड़ाई। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसका भी ये आने वाला है क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वो कितने आने वाला है, आधार इनटू में क्या, ऊंचाई। क्या आने वाला है, आधार इनटू में ऊंचाई। क्योंकि ये किससे बना है, रेक्टेंगल से बना है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा अपना समांतर चतुर्भुज के लिए, आधार इसमें ये हो जाएगी डायरेक्शन, और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो क्या हो गया, आधार इंटू ऊंचाई। आ गई बात समझ में। ये कंप्लीट हो गया अपना क्या, समांतर चतुर्भुज। अब पढ़ते हैं अपन क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये लो समलंब चतुर्भुज। तो देखना ध्यान से, इसकी शेप कैसी होगी, इसकी दो शेप बना रहा हूँ मैं। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा मिलेगा, ठीक है, समलंब, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी शेप मिलेगी। आई बात समझ में। इसको डिनोट कर लेना, P Q R S। इसको भी डिनोट करना चाहें तो P Q R S। देखो इसको समलंब चतुर्भुज क्यों बोला गया है, अगर आधार क्या हो, PQ, क्या दिखाई दे रहा है, आधार बेस क्या दिखाई दे रहा है, PQ, इसके पैरेलल समांतर, ठीक है ना, दो समांतर रेखाएं हो गई ना, पैरेलल क्या खींच रखे हैं, लंबवत परपेंडिकुलर लंब खींच रखे हैं, जो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको बोलेंगे समलंब, यानी कि दो समान क्या है, PQ भुजा पे क्या है, लंबवत है, तो इसको बोलेंगे अपन समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर भी ये हो जाएगा, ये अगर बेस है तो ये क्या हो गया, दो क्या हो गए समलंब, वो क्या हो गए सॉरी, कि दो क्या हो गए PQ डायरेक्शन पे लंब हो गए। अब देखो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्या फॉर्मेट होता है, दो फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट 1/2, आधार ले लो आप, क्या लिया, आधार, ठीक है, आधार क्या है, PQ, इनटू ये क्या है, दोनों क्या है, समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाओं का योग, इनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। आई बात समझ में। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, हो गया योगफल। अब आगे लिख सकते हैं इनटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब देखो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, PS और कौन सी, QR। इनके बीच की दूरी क्या है, PQ, जो अपन ने क्या लिया था, आधार लिया था। क्या लिया था अपन ने, आधार लिया था, और वो क्या लिया था, PQ। तो देखो उनके बीच की दूरी आधार हो गया, समांतर भुजाओं का क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इसको अगर अपन इस डायरेक्शन को लेके अगर डिनोट करें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू, पहले आधार या ऊंचाई ले रहे हैं, क्या आ गई, PQ, इंटू कोष्टक लगा लेना, दोनों भुजाओं का टोटल, तो PS प्लस में QR, ये हो गया क्या, दोनों भुजाओं का टोटल। तो अपन ने निकाल लिया किसका, समलंब चतुर्भुज का एरिया। क्या निकाला है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। तो देखो ये फॉर्मेट निकल के आया अपना, ठीक है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है, वो भी निकालते हैं अपन। अब देखो इसका एरिया निकालने का सेकंड फॉर्मेट, ये निकालेंगे अपन। तो ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर ये क्या है,
ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है, इनके बीच की दूरी या फिर बेस मान ले। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, और ये डायरेक्शन मान लो आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितने दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 20। तो ये 10 होगी तो ये भी यहाँ से कितनी होने वाली है, 10 ही होने वाली है। और जितनी ये 10 सेंटीमीटर है नीचे वाली, और ये भी सामने वाली कितनी होने वाली है, 10 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ को नोट करोगे कि क्या सभी डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही हैं आपको, सेम दिखाई दे रही है। तो अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और बचा क्या, ये ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, पी क्यू, इसको और नाम दे दो क्या, टी यू, यू इसको क्यों दो, ये टी हो गया, पी क्यू टी एस का क्षेत्रफल जो क्या बना, एक स्क्वायर बना है, प्लस में ट्राइंगल बन रहा है क्या, आर एस आर टी एस का क्षेत्रफल। ये एक राइट ट्राइंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा, जो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, क्या ये अपन के लिए क्या निकल के आया, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज भी कौन सा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बात समझो। अब देखो अपन इससे भी इसको क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल आ गया और किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात और याद रखना, इस वर्ग की जगह अपना क्या आ सकता है, रिजल्ट आयत भी आ सकता है। क्या आ सकता है, आयत भी आ सकता है। कैसे, देखो अगर मान लो ये 10 ना होके कितनी है, 5, और ये डायरेक्शन भी क्या है, 5, तो स्क्वायर की क्या कंडीशन थी कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब पढ़ रहे हैं क्या, आयत। आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जो क्या है दोनों ये साइड वाली है ये भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग की जगह क्या आ सकता है, आयत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया अपना क्या, चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। चतुर्भुज के अंदर अपन ने समचतुर्भुज को पढ़ा, समांतर चतुर्भुज को पढ़ा, समलंब चतुर्भुज को पढ़ा, और क्या पढ़ा, नॉर्मल से 2 और कंसेप्ट क्या चतुर्भुज के कंप्लीट किए। तो आज की क्लास में इतना ही।